हेलो दोस्तों, आज मैं नागरिक शास्त्र पीजीटी प्रवक्ता परीक्षा 2016 का सॉल्व पेपर लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। यह टीजीटी पीजीटी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज और असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। राज्य का आत्म तत्व किसे माना जाता है? तो इसमें ऑप्शन डी सही है, संप्रभुता। निम्न में से कौन संप्रभुता की विशेषता नहीं है? तो इसमें सी सही है, अविभाज्यता। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3, संप्रभुता का मूल शब्द क्या है? तो इसमें ऑप्शन ए सही है, सुपरएनस। 16वीं शताब्दी में संप्रभुता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांसीसी विचारक जीन बौदा ने पुस्तक 6 बुक्स ऑफ ए कॉमन बिल राजपरिचय निबंध में किया। राज्य की सत्ता के जिसके पास अंतिम आदेश जारी करने की वैधानिक शक्ति है वह है विधिक संप्रभुता। किस तरह की संप्रभुता जनता को सर्वोच्च मानती है? तो ऑप्शन बी सही है, जन संप्रभुता। निम्न में से कौन सा तत्व राज्य की सर्वोच्च शक्ति के रूप में माना जाता है? तो इसमें ऑप्शन डी सही है, संप्रभुता। किस सिद्धांत को संप्रभुता के एकत्व सिद्धांत के विरोध के रूप में जाना जाता है? तो बहुलवाद। लास्की, जीडीएच कोल, बार्कर, लिंडसे और मैकाइवर संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत के समर्थक हैं। किस प्रकार की सरकार में संप्रभुता जनता में निहित होती है? तो इसमें ऑप्शन बी सही है, जनतंत्र। क्वेश्चन नंबर 9, राज्य की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा सिद्धांत इस धारणा से शुरू होता है कि राज्य की उत्पत्ति से पहले मनुष्य एक प्राकृतिक अवस्था में? तो ये सामाजिक अनुबंध सिद्धांत। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन सा ऐतिहासिक सिद्धांत माना जाता है? तो ये ऑप्शन सी सही है, विकासवादी सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से किसने राज्य को एक साध्य के साधन के रूप में नहीं बल्कि स्वतः साध्य के रूप में माना है? तो इसमें ऑप्शन बी सही है, तानाशाह। क्वेश्चन नंबर 12, जनतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भागीदार होता है। यह परिभाषा किसने दी? तो यह परिभाषा जॉन सीले की है। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 12, वैज्ञानिक समाजवाद निम्न के रूप में भी जाना जाता है। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, मार्क्सवाद। नागरिकता की अवधारणा में किसने गुलामों को बाहर रखा है? तो इसमें ऑप्शन बी सही है, अरस्तू। किसने कहा उन कानूनों का पालन करना जिन्हें हम स्वयं अपने लिए बनाते हैं स्वतंत्रता है? तो ये कथन है, ऑप्शन ए सही है, रूसो का। क्वेश्चन नंबर 16, ऐसे कानून को क्या कहते हैं जो राज्य द्वारा निर्मित एवं राज्य के क्षेत्र के अधीन सभी लोगों पर लागू होता है? तो ऑप्शन सी सही है, राष्ट्रीय कानून। इसमें सही। क्वेश्चन नंबर 17 है, शक्ति का स्थानांतरण हो सकता है न कि इच्छा का, जो कि संभव होती है, किसने कहा? तो इसमें सी सही है, रूसो का। क्वेश्चन नंबर 18, किसने कानून को उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिए गए आदेश के रूप में परिभाषित किया? तो इसमें ऑप्शन डी सही है, जॉन ऑस्टिन। निम्नलिखित में से किसका अर्थ है कि प्रकृति ने सभी मनुष्यों को समान बनाया है? तो इसमें ऑप्शन सी है, प्राकृतिक समानता। पॉलिटिक्स पुस्तक को किसने लिखा जिसे राजनीतिक विचारों के एक महान कृत माना जाता है? तो ऑप्शन सी सही है, अरस्तू ने लिखा। क्वेश्चन नंबर 21, राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वह अंग है
राजनीति विज्ञान समाज विज्ञान का वह अंग है जो राज्य के आधारभूत तत्वों तथा शासन के सिद्धांतों का विवेचन करता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये कथन है पॉल जेनेट का। किसे सभी सामाजिक संस्थाओं में सबसे शक्तिशाली माना जाता है तो राज्य को माना जाता है। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन शिक्षित लोगों को ही मताधिकार देने का समर्थन करता है? तो इसमें जे.एस. मिल सही होगा। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 24, किसने कहा कि राजनीतिक विज्ञान राज्य के साथ प्रारंभ और अंत होता है? तो ये गार्नर का कथन। ऑप्शन ए सही है। इनकी पुस्तक का नाम पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट है। राजनीति शास्त्र के व्यवहारवादी उपागम के विकास के लिए उत्तरदायी राजनीति शास्त्र के अध्ययन के व्यवहारवादी उपागम के विकास के लिए उत्तरदायी राजनीति वैज्ञानिक कौन है? तो इसमें ऑप्शन सी सही है, डेविड ईस्टन। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में प्रशासन पर कार्यकारी नियंत्रण का प्रयोग कौन करता है? तो ऑप्शन सी सही, राष्ट्रपति करता है। प्रत्येक संसदीय प्रणाली में संसद के बैठकों में प्रश्नों के लिए अलग से समय निर्धारण किया जाता है, जिसे कहते हैं प्रश्नोत्तर घंटा या प्रश्नकाल। निम्नलिखित में से कौन सा गांधी जी का विचार गांधीवादी समाजवाद का शीर्ष माना जाता है? तो इसमें है सर्वोदय। ऑप्शन डी सही है। सर्वोदय अंग्रेजी लेखक रस्किन की एक पुस्तक है एंड टू द लास्ट, जिसको गांधी जी ने गुजराती में अनुवादित किया है। समता सैनिक दल सामाजिक समता सेना की स्थापना किसने की थी? तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने की थी 1987 में। निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी दर्शन की क्रांति से प्रभावित थे? तो ऑप्शन ए सही है, जयप्रकाश नारायण प्रभावित थे। लैटिन शब्द मैंडेमस परमादेश का अर्थ है हम आदेश देते हैं। इसमें ऑप्शन डी सही है। लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 साल। भारत में सबसे उच्च और अंतिम न्यायिक अदालत कौन सी है? तो उच्चतम न्यायालय। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 34, कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक अदालतों की स्थापना के लिए प्रावधान करता है जो संयुक्त राज्य अमेरिका की न्यायिक शक्तियों का उपयोग करता है? तो इसमें है ऑप्शन अनुच्छेद 3। निम्नलिखित में से किस आयोग ने भारत में केंद्र राज्य संबंधों का अध्ययन किया है? तो सरकारी आयोग। ऑप्शन डी सही है। भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने लोकायुक्त अधिनियम को लागू किया था? तो महाराष्ट्र ने लागू किया था। ऑप्शन ए सही है। कौन सा अनुच्छेद भारत में नागरिकों की 6 स्वतंत्रताएं कौन से अनुच्छेद के तहत भारतीय नागरिकों की 6 स्वतंत्रताएं दी गई? तो इसमें अनुच्छेद 19 है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? ऑप्शन सी सही, उपराष्ट्रपति। भारत में मंत्रिमंडल का नेता निम्नलिखित में से कौन है? तो इसमें ऑप्शन सी सही है, प्रधानमंत्री होता है। क्वेश्चन नंबर 40, जब सरकार आर्थिक वित्तीय व्यावसायिक कार्य करती है तो निम्न में से क्या समान रूप से स्थापित किया जाता है? सार्वजनिक निगम स्थापित किया जाता है। अस्थायी वैतनिक और कुशल अधिकारियों के पेशेवर निकाय के रूप में लोक सेवा को किसने परिभाषित किया है? तो इसमें सी होगा, हरमन फाइनर। क्वेश्चन नंबर 42, यदि अनुमानित राजस्व अनुमानित व्यय के बराबर है तो इस तरह के बजट को कहा जाता है संतुलित बजट। ऑप्शन ए।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 समाप्त करता है अस्पृश्यता को। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के प्रत्येक सदन को अपनी प्रक्रिया और कार्यव्यवहार के संचालन को विनियमित करने के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है? तो अनुच्छेद 118 है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान करता है? इसमें ऑप्शन बी सही, अनुच्छेद 72। निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान का अनुच्छेद सार्वजनिक सेवाओं में अवसर की समानता प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 16। भारतीय संविधान के किस हिस्से में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो भारतीय संविधान के भाग 4A में किया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद 53 के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के तहत संघ की कार्यकारी शक्ति निहित है? तो राष्ट्रपति में निहित है। ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में कौन सी संघ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है? तो इसमें संघराज्य के बीच शक्ति का विभाजन। ऑप्शन डी सही है। संयुक्त राज्य अमेरिका में कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो इसमें ऑप्शन सी सही है, राष्ट्रपति होता है। निम्न में से कौन सीनेट की अध्यक्षता करने वाला पदेन अधिकारी होता है? तो इसमें ऑप्शन बी सही, उपराष्ट्रपति। निम्नलिखित में से कौन आत्मरक्षा के अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानता है? तो इसमें ऑप्शन बी सही, हॉब्स। किस हिंदू शास्त्र में कहा गया कि यद्यप राजा इंसान है फिर भी उसे किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए क्योंकि यह मनुष्य के आकार में ईश्वर है? तो ये है मनुस्मृति। ऑप्शन सी सही है। किसे पहले स्वप्नलोकी राजनीतिक विचारक के रूप में माना जाता है? तो इसमें ऑप्शन सी सही है, प्लेटो को माना जाता है। निम्नलिखित में से किसे एक क्रांतिकारी पंथ के एक मसीहा के रूप में जाना जाता है? तो इसमें कार्ल मार्क्स होगा। ऑप्शन बी सही है। कार्ल मार्क्स 1889 जर्मन दार्शनिक, अर्थशास्त्री, इतिहासकार, राजनीतिक सिद्धांतकार, समाजशास्त्री, पत्रकार और वैज्ञानिक समाजवाद के प्रणेता हैं। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत मार्क्स के वैज्ञानिक समाजवाद का मेरुदंड है। इन्होंने दास कैपिटल की रचना 1867 ईस्वी में की है। कौटिल्य की प्रसिद्ध कृति है? तो इसमें ऑप्शन बी सही, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जो है 15 भागों में 180 प्रकरण तक 150 अध्याय में विभक्त है तथा इसमें 6000 श्लोक हैं। रूसो के लिए किसी सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति के रूप में जाना जाता है? तो कानून। ऑप्शन डी सही है। मनु के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा राज्य के अंग नहीं है? तो इसमें ऑप्शन बी सही है, पुरोहित नहीं है जबकि राजा अमात्य कोष हैं। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो इस ऑप्शन डी सुमेलित नहीं है, कनाडा एकात्मक सरकार। कनाडा में एकात्मक नहीं बल्कि दोहरी सरकार एक केंद्र के दूसरी इकाइयों की है। यहाँ संघीय शासन प्रणाली होने के कारण शक्तियों का विभाजन संघ और राज्यों के मध्य किया गया है, उसी के अनुकूल सरकारें अपना काम करती हैं। विदेश नीति में लंबी और अल्पकालिक प्रयासों की प्रकृति का निर्धारण क्या करता है? तो इसमें ऑप्शन बी सही है, राष्ट्रीय हित। तो आज हम लोग 60 क्वेश्चन कंप्लीट किए। आगे नेक्स्ट भाग में हम लोग लेकर आएंगे। थैंक यू।